सोचो अगर अचानक आपका शरीर खुद ब खुद नाचना शुरू कर दे और आपका शरीर आपके काबू में न हो, चाह कर भी आप रुक ही ना पाओ और लोगों के सामने दर्द से चीखों चिल्लाओ। दिन रात एक कर दो, सिर्फ नाचना ही नाचना, और कोई भी इंसान आपको रोक भी रहा हो पर आप चाह के भी रुक ना पाओ। आज से करीब 500 साल पहले, साल 1518, यूरोप के एक शहर में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग एक अजीब नाचने वाले श्राप का शिकार बन गए और वहां के लोग नाचते नाचते भूख और दर्द से मरने भी लगे। इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धीरे धीरे ये संख्या 400 के पार पहुंच गई, जिससे पूरा शहर दहशत में आ गया था। इस चीज को मास हाइस्टीरिया कहते हैं। आखिर मास हाइस्टीरिया क्यों हुआ, इसके होने की वजह क्या थी और इसका अंत कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साल 1518 फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में जुलाई का महीना था। एक महिला जिसका नाम फ्रॉ ट्रोफिया बताया जाता है, अचानक सड़क पर नाचने लगी। लेकिन ये कोई सामान्य नाच नहीं था। वहां ना कोई म्यूजिक बज रहा था और ना ही कोई फंक्शन। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि दर्द और डर दिखाई दे रहा था। वो घंटों तक नाचती रही। लोगों को लगा शायद वो पागल हो गई है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। फ्राउ ट्रोफिया के हस्बैंड ने उसको नाचने से मना भी किया और उसको रोकने की कोशिश भी की, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाचते नाचते रात हो गई। पूरा दिन नाचने की वजह से वो रात में बेहोश हो गई और अगली सुबह जब उसको होश आया तब उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और उसके पैर भी बहुत सूज गए थे। उसने अपने पैरों की परवाह की बिना उठी और फिर से नाचने लगी। फ्राउ ट्रोफिया के इस तरह नाचते रहने से शहर के सभी लोग डर गए, क्योंकि वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि आज उसे 6 दिन बीत चुके थे नाचते हुए, और वो लगातार नाचे जा रही थी और दर्द से रोए जा रही थी। उसके हस्बैंड ने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, पर कोई बीमारी का पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत अजीब चीज हुई। उसको देखकर बाकी के लोग भी एक एक करके उसके जैसे नाचने लगे। पहले 10, फिर 20 और फिर सैकड़ों लोग सड़क पर बिना रुके नाचने लगे। सबसे डरावनी बात, इनमें से बहुत से लोग नाचते नाचते रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे रुकने के लिए, लेकिन उनका शरीर रुक ही नहीं रहा था। उन सभी के पैर नाचते नाचते पूरी तरह से सूज गए थे। वे लोग असहनीय दर्द के साथ नाचते रहे और धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे। वे सभी एक दूसरे को मरता देख बहुत ज्यादा डर भी रहे थे। वे खुद को रोकने की बहुत कोशिश करते, पर वो नाकाम रह जाते। वे लोग नाचते नाचते मरने लगे। उस समय की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोग एग्जॉस्शन से मरे, कुछ को हार्ट अटैक आया, कुछ स्ट्रोक से मर गए और ज्यादातर इंसान दर्द से मरने लगे। कहा जाता है कि कई लोग लगातार कई दिनों तक नाचते रहे। कल्पना करो, पूरा शहर जहां हर तरफ लोग पागलों की तरह नाच रहे हों और कोई नहीं समझ पा रहा हो कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे बड़ी गलती, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर और अथॉरिटीज ने इस बीमारी को रोकने की बजाय उसे और बढ़ा दिया। उस समय डॉक्टर्स ने सोचा कि लोगों के शरीर में हॉट ब्लड ज्यादा हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि मरीजों को और नाचने दो ताकि उनका ब्लड बैलेंस हो जाए। शहर में स्टेज बनवाए गए, म्यूजिशियंस बुलाए गए, यहां तक कि प्रोफेशनल डांसर्स भी बुलाए गए ताकि लोग पूरी तरह नाचकर ठीक हो जाएं। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जितना लोग नाचते गए उतना ही दूसरे लोग भी इस स्ट्रेंज बिहेवियर का हिस्सा बनते गए। ये सब देखकर सिटी काउंसलिंग ने उस समय निर्णय लिया कि अब शादियां और कोई भी फंक्शन में म्यूजिक कहीं नहीं बजेगा। उस समय म्यूजिक को पूरी तरह बैन ही कर दिया गया था ताकि इस बीमारी को रोक जा सके। आखिर इसका असली कारण क्या था, आज तक इसका पक्का जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ थियरीज आज भी बहुत फेमस हैं। मास हिस्टीरिया का मतलब यह है कि जैसे कोई इंसान कुछ अजीब हरकतें कर रहा हो और उस इंसान को देखकर उसके आसपास के लोग भी वैसे ही हरकतें करने लग जाएं। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इंसान का दिमाग कभी-कभी एक्सट्रीम स्ट्रेस में रियलिटी और फियर को मिला देता है। अगर पूरा समाज किसी चीज पर विश्वास करने लगे तो लोगों के शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। इसे साइकोसोमैटिक रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी दिमाग का असर शरीर पर पड़ना।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रासबूर्ग के लोगों ने इतना ज्यादा डर महसूस किया कि उनका शरीर खुद ब खुद अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स करने लगा। उस समय अकाल, बीमारी, गरीबी और डर बहुत ज्यादा था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से लोगों के दिमाग ने कलेक्टिव पैनिक रिएक्शन दिया। कुछ एक्सपर्ट्स यानी जॉन वार्नर का मानना है कि उन लोगों ने फंगस लगा ब्रेड खा लिया था। उस फंगस में ऐसी केमिकल्स हो सकती थीं जो हेलुसिनेशन पैदा करती हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक लगातार नाचना इस थ्योरी को पूरी तरह साबित नहीं करता। जॉन वार्नर का मानना यह भी है कि साल 1374 से लेकर 1518 तक यूरोप के कई हिस्सों, खासकर फ्रांस और होली रोमन एम्पायर के इलाकों में अलग अलग समय पर ऐसे डांसिंग आउटब्रेक्स देखे गए थे। मतलब ये पहली बार नहीं था। लोग पहले भी अचानक भीड़ में नाचने लगते थे। उस समय यूरोप लगातार डिजास्टर से गुजर रहा था। भूखमरी, बीमारी, गरीबी और धार्मिक डर। स्ट्रासबर्ग की हालत तो और भी खराब थी। वहां की फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज ही नहीं होता था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई परिवार भूखे सोते थे। और फिर 1518 से ठीक एक साल पहले उस जगह भयंकर सूखा भी पड़ा था। नदियां सूखने लगीं, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के अंदर डर, तनाव और होपलेसनेस भर गई। जॉन वॉलर का मानना था कि लगातार भूख, डर, बीमारी और मानसिक तनाव ने लोगों के दिमाग को इतना तोड़ दिया था कि पूरा समाज एक तरह के कलेक्टिव साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। और शायद इसी वजह से जब कुछ लोग नाचना शुरू हुए तो डर और पैनिक की वजह से बाकी लोग भी उसी हालत में चले गए। यानी उनके अनुसार डांसिंग प्लेग सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि भूख, डर, तनाव और अंधविश्वास से टूटी हुई इंसानी मानसिकता का विस्फोट था। उस समय लोग मानते थे कि जो लोग लगातार नाच रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं नाच रहे, बल्कि किसी इविल स्पिरिट, डीमन या भगवान के श्राप के कारण ऐसा कर रहे हैं। कई आई विटनेसेस ने बताया कि नाचने वाले लोग खुशी से नहीं बल्कि दर्द और डर में नाच रहे थे। उनके चेहरे पर पैनिक था। कई लोग चीख रहे थे, रो रहे थे और जमीन पर गिरते हुए भी अपने शरीर को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि उनके पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें खींच रही हो। लोगों के पैर सूज जाते थे, शरीर से खून निकलने लगता था, फिर भी वे नाचते रहते थे। उस समय यूरोप में एक बहुत फेमस मान्यता थी कि अगर कोई इंसान पाप करता है या भगवान नाराज हो जाए तो सेंट विटस नाम का सेंट लोगों को डांस कर्स दे सकता है। लोगों को लगता था कि सेंट विटस का श्राप इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर वह इंसान पागलों की तरह नाचने लगता है। इसी वजह से कई पीड़ितों को चर्चेज में ले जाया गया, उनके लिए स्पेशल प्रेयर्स करवाई गईं, होली वाटर छिड़का गया और कुछ लोगों को सेंट के मंदिरों तक ले जाया गया ताकि इविल स्पिरिट को निकाला जा सके। कई लोग दर्द से चिल्लाते हुए कहते थे कि वो रुकना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर उनकी बात नहीं सुन रहा। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे जैसे लोग इस कर्स पर विश्वास करने लगे, वैसे वैसे और लोग भी नाचने लगे। पूरा शहर डर में जी रहा था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। कई लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने नाचते हुए लोगों को ज्यादा देर देख लिया तो वही स्पिरिट उनके अंदर भी घुस जाएगी। आज मॉडर्न हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स इस थ्योरी को सच नहीं मानते, लेकिन 1518 के लोगों के लिए यह घटना इतनी डरावनी और असंभव थी कि उन्हें सच में लगा ये इंसानों की नहीं, किसी अंधेरी शक्ति की करतूत है। इसका अंत कैसे हुआ? आखिरकार अथॉरिटीज ने उन लोगों को शहर से बाहर ले जाया गया और उनसे धार्मिक रिचुअल्स करवाए, स्पेशल प्रेयर्स करवाएं, जिससे धीरे धीरे डांसिंग रुक गई। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि वो बीमारी थी या श्राप या इंसानी दिमाग का सबसे खौफनाक रहस्य। सोचो, अगर एक दिन अचानक तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में ही ना रहे और तुम नाचते नाचते खुद को रोको पर रोक ना पाओ। साल 1518 की डांसिंग प्लेग आज भी इतिहास की सबसे अजीब और डरावनी घटनाओं में गिनी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमयी घटना जैसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।
है।